हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू वीडियो में। ब्लॉग नहीं है, आज वीडियो है। और आज एक और वीडियो आने वाली थी। दरअसल मेरे पास कमेंट आए थे जो मैंने अपनी फैमिली से आप सबको एल्बम के थ्रू मिलवाया। उसमें मैंने बताया था कि भाई मेरे भाई की शादी की एल्बम मैंने दिखाई। उसमें जीवांशी के बारे में कमेंट आ रखे हैं कि भाई आप ये बताते हो कि आपके और आपके भाई की शादी एक साथ हुई थी, तो जीवांशी कहाँ से? तो भाई पहले तो सबसे पहले थैंक यू, आप लोग मेरी वीडियो को इतना ध्यान से देखते हैं कि आप लोगों ने मुझसे ये बात पूछी। देखिए, अगर कोई छुपाने वाली बात होती तो मैं एल्बम दिखाती ही क्यों? सही बात है ना। तो मैंने एल्बम दिखाई और मैंने जीवांशी को भी दिखाया, सबको दिखाया। तो इसका मतलब ये तो है कि भाई मुझे आप लोगों से कोई बात छुपानी नहीं थी। लेकिन उस बात को ना बताने के पीछे भी मेरा एक कारण था। कल की वीडियो आएगी, आप लोग कल देखना। बाकी हाँ, ये वीडियो आज नहीं आनी थी, आज वो वाली वीडियो आनी थी, लेकिन आज मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने 8 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था हरियाणवी मीडिया चैनल पे। तो आज मैं, जिसने कमेंट किया है, आज मैं उससे बात करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। क्योंकि जब बात सोशल मीडिया पे सारी रखी गई हैं तो ये भी रखी जाएंगी। आप लोग ही बताना जो भी आप लोगों को महसूस हो, ठीक है? तो रीनू राणा, रीनू टोकस, रीनू राणा लगाती हो, कहीं पे टोकस लगाती हो, तो आज मेरी बात सुन। तूने कमेंट तो कर दिए, चलो वहां जाके, लेकिन कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो दे देती कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में इतना तू कैसे जानती है। पूरा इंट्रो देना चाहिए था ना कि भाई मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, इसकी क्या लगती हूँ। चलो कोई बात नहीं, तेरे से रह गया होगा, इंट्रो ना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इंट्रो मैं दे देती हूँ आज विद नेम। सबके नाम भी बताऊंगी और सबके बारे में भी बताऊंगी, तेरे बारे में पूरा खुलासा भी करूंगी। तो और हाँ, तेरे को जो करना है ना, जो कर लेना। तू यही चाहती थी ना मैं सोशल मीडिया पे तेरा नाम खुल के लूं ताकि तू मानहानि कर सके, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सके। तो आज मैं सबके खुल के नाम लेने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ तुम कंप्लेंट करो, तुम मानहानि का मेरे ऊपर केस लगाओ, ठीक है? क्योंकि मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब नहीं, ठीक है? तो अब मैं तेरे कमेंटों का रिप्लाई देने से पहले मैं पहले तेरा इंट्रो दूंगी। ये है रीनू राणा। मायके का गोत्र बताऊं तो रीनू टोकस। बहनें तो ये 3 हैं, लेकिन ये 2 एक जगह मेरे ससुराल में एक ही घर में 2 भाइयों के आ रखी हैं। ये मेरी सास के गांव से है। एक नाते से तो टकले की मौसी लगती है, एक नाते से लगती है चाची। तो सबसे बड़ा भगीरथ। जी हाँ, आज मैं नाम लेने जा रही हूँ सबका, क्योंकि मेरे वीडियोस जो हैं वो मेरे ससुराल में तकरीबन लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा भगीरथ, दूसरे नंबर का हरपाल। 2 भाई हैं। हरपाल की ये बहू है, हरपाल के 2 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं, उसमें ये छोटी वाली है। और रिलेशन में मैंने बताया कि ये चाची और मौसी तो है ही, साथ में मेरी सोतन और मेरे पति की रखेल कह सकते हैं। क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूं उसके बाद आप लोग खुद ही फैसला कर लेना कि ये मेरे पति की क्या लगती होगी, ठीक है? हालांकि एक औरत को दूसरी औरत के बारे में ये सब शोभा नहीं देता, लेकिन इसने आज मुझे सच्चाई बताने पर मजबूर कर दिया है। होंगे तब इसके हस्बैंड की मेरे पास कॉल आई थी। उस टाइम पे मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था अपनी मेरी यूट्यूब फैमिली को। यूट्यूब फैमिली याद कीजिए, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था रीनू मेरे हस्बैंड की चाची के साथ उसके संबंध थे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ उसके बारे में। मैंने बताया भी है पहले भी, लेकिन इसके हस्बैंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हम तुम्हारे बीच में नहीं पढ़ना चाहते, हमारा नाम मत लो प्लीज। मेरी पत्नी से जो गलती हो गई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ये चीज मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर, ठीक है? मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा भाई मेरा तो जो होना था जो हो गया, ठीक है? अब वही बात है, जब एक बंदा इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, और बंदा भी कौन, जिसके साथ खुद इतना बड़ा धोखा हो रहा हो, ठीक है? देखिए,
मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि जब मेरा हस्बैंड काउंसलिंग में जाता था तो पहले इसके पास मिल के आता था, इससे सारी बातें सीख कर के वहां जाके मुझे क्या क्या बोलना है वो सारा पाठ ये पढ़ाती थी, तब वो जाता था। ठीक है। और आने के बाद जैसे ही कोर्ट से या काउंसलिंग से आता, सीधा और कहीं नहीं जाता था, सीधा इसी के पास जाता था, जाके ये बताता था कि ये बातें वहां पे हुई है और मैं ये बात बोल के आ गया हूं, अब क्या करना है। मतलब उसको ना यही चला रही थी, ऐसे चलना है, ऐसे चलना, ऐसे चलना है। तो इसने ये सोचा, मैं बताती हूँ, इसके बाद इसने मेरे वीडियो पर कमेंट नहीं किया, मेरे चैनल पे कमेंट नहीं किया, इसने वहां कमेंट किया। इसको ये लगा कि अब तो 1 हफ्ता हो गया, कौन सा वो आके देखने वाली है, तू अपनी मन की निकाल ले। ठीक है। क्यों कुछ कसर रह गई थी क्या मेरे? वहां से तो मेरे को धक्के लगवा दिए, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चों को सड़क तक ले आई, हरामजादी। अब क्या चाहती है तू मेरे से? हैं? अब क्या चाहती है? मैं यहां बैठी हूं, अपने बच्चों को खिला रही हूं, पिला रही हूं, कमा रही हूं, मेहनत कर रही हूं, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा तेरे से। अब क्या चाहती है तू मेरे से? तेरे कमेंटों का भी रिप्लाई करूंगी, लेकिन पहले तू मुझे एक बात बता, अगर तेरे को बच्चे ही चाहिए थे, तेरे पति में कमी थी, तो अपने जीजा के साथ मुंह मार लेती घर की घर में। क्यों? वो तो तेरी बहन को एक्सेप्ट नहीं था। बहन का घर बर्बाद होगा ना, दूसरी का करेंगे। मेरा कर दिया, मेरे बच्चों का हक खा गई, मेरे बच्चे बाहर कर दिए, अब भी तेरे को चैन नहीं है। ऐसी थी तो अपनी बहन अपने जीजा से औलाद पैदा करती। क्यों किए मेरे पति से ये 2 बच्चे जुड़वा? ऐसी थी तो अपने पति से, अपने जीजा से घर की घर में किसी को पता भी नहीं चलता। मेरे पति में कमी थी तो कम से कम किसी ऐसे बंदे को फंसाती जिसके बीवी बच्चे ना हो। चलो बीवी हो लेकिन बच्चे ना हो। तूने तो मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि बच्चों का क्या होगा आगे। पहले तो तेरे कमेंटों का रिप्लाई देती हूँ। मैंने तो ये सोच के कि चलो एक औरत है, क्यों इसको, मुझे तो फिर भी करके खाना है। आज मैं तेरी ये बातें बता दूंगी, क्या मिल जाएगा मुझे? कुछ नहीं, फिर भी मुझे करके खाना है। ऐसा नहीं है कोई मेरे घर में मेरा अनाज डाल जाएगा या मेरे घर खर्चा चला देगा, फिर भी मुझे ही करना है। लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया आज सच बताने के लिए। और मेरी जो पुरानी यूट्यूब फैमिली है ना, उनको तो पता भी है तेरे बारे में इतना गंदा गंदा मेरी यूट्यूब फैमिली बोलती थी लाइव में कि रेनू टोकस ये, रेनू राणा ये, रेनू तू यहाँ आ जा, तेरा नहीं भरा हो तो। मतलब तब तूने एक दिन भी तेरे खुजली नहीं हुई? अब मेरे बारे में कोई गलत बोल लेगा तो क्या मैं एक्शन नहीं लूंगी? तेरे बारे में मेरी यूट्यूब फैमिली ने इतना कुछ बोला, फिर भी तेरे जूं तक नहीं रहेंगी। आज तू हरियाणवी मीडिया पे जाके बकवास कर रही है, दम है तो या तो मेरे चैनल पे बोल आके, या फिर मेरे से फेस टू फेस बात कर। उधेड़ के ना रख दूं तो तेरे को सांडो के सोच के तने कमेंट कर दिए कि वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकती हैं। और इंटरव्यू तो अभी और भी आएंगे, चिंता मत कर। और अब की बार तो तेरा नाम नहीं लिया था, अब की बार तेरे पूरे परिवार का, तेरे ससुर का, सास का, सबका नाम ले लेके बताऊंगी कि तू हरपाल के छोटे बेटे की मोनू उर्फ कुलदीप की पत्नी है, सिर्फ नाम की। बाकी संबंध तेरे को हेमंत से चाहिए। बच्चे तेरे को हेमंत के चाहिए, प्यार तेरे को हेमंत का चाहिए, मेरे पति का, लेकिन सिर्फ टैग कुलदीप का चाहिए, कुलदीप उर्फ मोनू। क्या करे, छोड़ भी नहीं सकती, लव मैरिज थी, है ना। अरेंज मैरिज हो तो ये कह के छोड़ सकते हैं कि भाई नामर्द है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, चलो छोड़ देती हूँ। लव मैरिज में तो कोई यही बोलेगा कि क्यों खाया था गू पहले, है ना, क्यों की थी पहले शादी। इसका पति बेचारा रात को ड्यूटी पर जाता है, ये सोच करके 2 पैसे बच्चों के लिए कमा ले, और ये उसके जाते ही रात को अपने आशिक को बुला लेती थी। सुबह इसके पति के आने से पहले ही इसका आशिक उठ के चला जाता था। पड़ोस में रहने वाले
अड़ोसी पड़ोसियों ने भी उसे देखा है। पर इसके पति को जब पता लगा, एक रात किसी काम से उसने ड्यूटी से आना पड़ा और इसे अपने आशिक के साथ में रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसको मारा पीटा। सांडनी तेरा यो कमेंट पढ़न में मन जरा सी भी ये महसूस ना होया कि तने मेरे बारे में के लिखा है, क्योंकि गंदी के मुंह से सिर्फ गंद ही निकल सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब सुन, मेरा पति ड्यूटी पे जाता था। ये जो तू आशिक वाली बात बोल रही है ना कि आशिक बना रखा था और आता था, ये तो छोटी सी बात है, छोटी सी। आशिक तो दुनिया बनाती है। अब मेरी बात सुन, मेरे हस्बैंड उस टकले ने तो मेरे और मेरे भाई को नहीं बख्शा। मेरे और मेरे भाई के बारे में, हम तीनों बहनों के बारे में ये बात बोली है कि ये अपनी बहनों को गलत काम करने के लिए लेके जाता है। तो एक बात बताओ गाइज, पूरी यूट्यूब फैमिली से एक बात कहना चाहूंगी, मैं अकेली औरत नहीं हूं जिसके करैक्टर पर हस्बैंड ने ये बातें बोली होंगी। नहीं हूं मैं अकेली औरत। ऐसी बहुत सी औरतों के साथ होता है जो उसका हस्बैंड इल्जाम लगाता है, तू फलाने के साथ है, तू ढिकड़े के साथ है, तूने उसकी तरफ देखा क्यों, तूने उससे बात क्यों की, तूने ये फोन क्यों उठाया। मैं अकेली औरत नहीं हूं। लेकिन ऐसे बहुत कम घटिया लोग मिलेंगे जो भाई बहन के रिश्ते को भी नहीं छोड़ते। मेरा उसके साथ ना रहने का एक कारण ये है कि चाहे उसने मुझे मारा पीटा, कोई बात नहीं, चाहे उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए और किसी के बारे में, वो भी एक तरफ छोड़ो, लेकिन जब उसने मेरे भाई के बारे में, मेरे बारे में बोला, उस दिन मैंने आके अपने मायके वालों को ये बोला था, सब खत्म। उससे पहले मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत समझाया कि ये रहने लायक नहीं है, ये इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहा है, तो इसके साथ मत रहे अब, हम है तेरे साथ। मैंने बोला नहीं, 10 साल का रिश्ता ऐसे कैसे, बच्चे हैं, कहाँ जाऊंगी। जब उसने मेरे भाई के बारे में, हमारे बारे में एलिगेशन लगाए, तब मैंने खुद आके बोला था कि सब खत्म, ये रिश्ता खत्म। चाहे इसमें एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, कोर्ट में तारीखें भुगत भुगत के मर जाएंगे, लेकिन अब ये रिश्ता कभी भी एक नहीं होगा। मैंने खुद ये बात बोली। अब तेरे कमेंट, हाँ एक बात बता, क्या कह रही है कि मेरा हस्बैंड ड्यूटी पर जाता था तो मैं आशिक को बुलाती थी, सुबह जब मेरे हस्बैंड आता था उससे पहले मैं भगा देती थी। अच्छा चल, तेरी बात खड़ी रहने दे। मेरा हस्बैंड जाता था ड्यूटी पे, पड़ोसी देखते थे, पड़ोसियों ने तुमको ये बात बताई। तो एक बात बता, हस्बैंड तो तेरा भी, मेरा तो सुबह शाम को जाता था, सुबह आ जाता था। तेरा हस्बैंड तो 5-5 दिन बुकिंग पे चलता है, 5-5 दिन घर नहीं आता है। तो तू कितने आशिक बुलाती होगी ये बता। ऐसे ही अगर आशिक बुलाए जाते हो ना हस्बैंड के पीछे से, तो तू तो मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 दिन आशिकों को घर में रखती होगी। और हो सकता है अपने जो तेरा जीजा है उसके साथ भी सोती हो, क्योंकि वो तो 5-5 दिन नहीं रहता, तू कैसे रुकती होगी। और टकला तो परमानेंटली एक फोन मारते आके खड़ा हो जाता था तेरे पास हैं। और जिन पड़ोसियों की तू मेरे बारे में कह रही है, तो पड़ोसी तो बेटी तेरे भी थे, और तेरे पड़ोसियों ने मेरे को बताया था कि काउंसलिंग पे जाने से पहले भी टकला तेरे पास जाता था और काउंसलिंग के बाद भी। तो पड़ोसी तो तेरे भी थे, ऐसा नहीं है कि तू बिना पड़ोस के रहती थी। तो पड़ोसियों ने तेरे को भी तो नोटिस किया होगा ना, जब तेरा पति 4-5 दिन घर नहीं आता। और क्यों नहीं आता, क्योंकि वो काम का है ही नहीं, वो तो वैसे ही काम का नहीं है। तो मेरा हस्बैंड तो काम का था, तब भी मैं आशिक को बुलाती थी हैं। तेरा हस्बैंड नामर्द होते हुए भी तूने आशिक को नहीं बुलाया, तू इतनी सती सावित्री। देख, मेरा हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर ड्यूटी पर जाता है, ठीक है। मेरा हस्बैंड ने मुझे रंगे हाथ पकड़ा ना, पड़ोसियों ने भी देखा। तू एक काम कर, उन पड़ोसियों का नाम बता, उन पड़ोसियों के बारे में बता, या उन पड़ोसियों को सामने लेकर आ, ठीक है, तब मैं मानूंगी कि हाँ किसी ने मुझे देखा। दूसरी बात, तूने मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन बना के रखा, तेरे जैसी घटिया औरत भी ये बातें बोलेगी। आज मैं बताती हूँ इसने मुझे किस किस के बारे में क्या क्या बातें बताई थी, ठीक है। मैं इसके पास उठती बैठती थी, इसने मुझे सबसे पहले बताया
भागीरथ जो कि इसका ताया ससुर है, उसके बारे में बताया कि इसकी सास और उसके जीजा, मतलब कि जैसे होता है ना कि इसके जीजा के साथ ऐसे ही जो इसकी सास है वो भी 2 सगी बहनें हैं और 2 भाइयों के हैं, भगीरथ और हरपाल। तो जो हरपाल के पत्नी है, मतलब इसकी सास, उसका चक्कर था भगीरथ के साथ। इसने बताया कि मेरा पति और जो मेरे जीजा है, मतलब मोनू सोनू, कुलदीप छोटे का नाम है, बड़े वाले का नाम राम प्रकाश, कुलदीप और राम प्रकाश इनके पतियों के नाम हैं। ये दोनों भगीरथ की औलाद हैं। मेरा जैसे इसके ससुर में, मतलब जैसे इसके हस्बैंड में कमी है ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, ऐसे ही हरपाल में भी कमियां थी जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे थे। तो इसने मुझे बताया कि इन दोनों बहनों ने मुझे बताया कि मेरी सास का उसके जीजा के साथ चक्कर था और सारे गांव को पता है। तेरी दादी सास, मतलब मेरी दादी सास तो बोलती भी थी कि ना ये जो बच्चे हैं ना ये भगीरथ के हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने मुझे ये बताया। अच्छा, मैं बड़े से स्टार्ट कर रही हूँ। इन्होंने किसी के साथ कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कभी तो नंबर मेरा भी लगाएंगी ये, मुझे ये नहीं पता था। तो एक होता है ना, गंदे लोगों की सोच में सिर्फ गंदगी ही रहती है और कुछ नहीं रहता। इन्होंने फिर मुझे बताया कि तेरी सास अपने नंदोई से थी और मेरी दादी सास इनको बता के गई थी। मेरी सास मेरे हस्बैंड की माँ, आशा नाम है मेरी सास का, उसके संबंध थे उसके बीच वाले नंदोई से जिसका नाम बन्नी है। ठीक है, और जो ये टिंडा है मेरा देवर, ये उसी का है। इन्होंने मुझे ये बात बताई, मैं तो थी नहीं। मेरी शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तभी मुझे इन बातों का पता चला होगा। तो इन दोनों बहनों ने मुझे बताया कि तेरा हस्बैंड और जो तेरी ननद है वो तो है इसी की पहलाद की, जो तेरा ससुर है, और जो ये टिंडा है ना ये है बन्नी का, इसका खुद का बाप ये नहीं है। इन्होंने मुझे बताया कि तेरी शादी से पहले तेरे हस्बैंड यानी कि हेमंत, जो मेरे हस्बैंड का नाम है, तेरे पति के संबंध जो हैं करतारे की बहू सीमा से थे शादी से पहले। तो मैंने बोला भाई देखो अब मैं क्या कर, हालांकि 1-2 बार इस बात पे मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने पता है मुझे क्या बोला था कि ये ना आग लगवाती है, इनकी बातों का भरोसा मत कर। तो वही बात है, अब जब तक अपनी आंखों से ना देख ले तो भरोसा भी क्या करना था। वो तो बस एक होता ना कि भाई औरत अपने हस्बैंड से तो पूछ ही सकती है, और किसी से पूछे ना पूछे अपने हस्बैंड से तो पूछ ही सकती है। तो मैंने पूछा तो इन्होंने मुझे बताया। देखो फिर भी उसने आके इनके साथ झगड़ा नहीं किया है ना, कि जहाँ धुआं उठता है तो कहीं ना जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है। तो वो आया नहीं इनके साथ लड़ाई करने। फिर मैंने ये सोच के कि भाई शादी से पहले इसने चाहे कुछ भी किया अब तो ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे हस्बैंड के साथ भी रिलेशन में है। 12 साल तक इसको कुछ नहीं हुआ। मैं वहां से निकली उसके 1-2 साल पहले इसको जुड़वा बच्चे हुए थे जो कि मेरे हस्बैंड के ही हैं, चाहे तो वो डीएनए टेस्ट करा ले। इसका हस्बैंड बच्चे पैदा करने के लायक नहीं, इसने मुझे खुद बताया था। लेकिन मुझे जैसे इसका ससुर नामर्द है ऐसे ही उसका छोटा बेटा नामर्द है। बट तू सही और तेरी बहन सही, बाकी पूरे घर परिवार में सभी औरत गंदी है ना। ये बात तू नहीं बोली थी ना कि हम ही हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं है, बाकी सबके बारे में है। तो मैंने बोला क्यों, मैं भी तो हूं भाई, मेरे बारे में नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा है, बढ़िया। टिंडी को नहीं छोड़ा। क्या बोली थी मेरी देवरानी के बारे में, क्या बोली थी कि किसी भी एंगल से नहीं लगता कि ये हस्बैंड वाइफ है, मुझे तो ये लड़का भी इसका नहीं लगता, बोली थी ना। जैसे तेरा देवर टिंडा नाजायज है, क्या पता ये बात भी बोली थी ना। मतलब तुम दोनों बहनें बिल्कुल सती सावित्री, बाकी सब गलत है ना। और हाँ, जो तू कह रही है ना मेरा पति ड्यूटी पर जाता था और रंगे हाथों पकड़ लिया, तो एक बात बता, पहले मैंने मेरे हस्बैंड की कुछ रिकॉर्डिंग्स पे ब्लॉग बनाए थे पहले। मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली जानती भी है, जो नए जुड़े हैं देखो उनको नहीं पता, आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने मेरे हस्बैंड की रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसके साथ बात की थी वो मेरी फ्रेंड थी। उसमें साफ साफ ये टकला कह रहा है कि पैसों पर लड़ाई हुई थी, मैंने इसको मारा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता,
पैसों के लिए क्या अपने पति को छोड़ देगी, ये बात भी बोली हुई है। इसने एक बार भी मेरे करेक्टर के बारे में उस टाइम नहीं बोला था। हाँ, काउंसलिंग में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अच्छा चलो, ये मेरे घर गया, मेरे मायके गया अपनी टीम के साथ, तेरा पति भी था ना नामर्द उसमें, और गए वहाँ। ये जब गए, फिर मेरे चाचा एक्सपायर हुए तब गए वहाँ। इसने एक बार भी मेरे करेक्टर के बारे में नहीं बोला। मेरे चाचा ताऊ भी थे, मेरी चाची ताई भी थी, क्योंकि ऐसे में तो सब होते हैं ना। जब मेरे चाचा एक्सपायर हो रखे थे सब थे, और हमने इनको धक्के मार के वहां से निकाला था। निकले नहीं, जब ईंट पत्थर उठाए थे जब ये निकले थे वहां से। तो एक बात बताइए, ये वहां तो बोल ही सकते थे कि तुम्हारे लड़के की ये बातें हैं, बोल सकते थे ना, वहां क्यों नहीं बोले? अब मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, मैं बिल्कुल पास हूं। अब क्यों नहीं बोल रहे? मुंह पे आके बोलो ना। ऐसे तो एलिगेशन तो मेरे और मेरे भाई के बारे में भी लगाए गए हैं। यूं तो कहते हैं मारने वालों का हाथ पकड़ ले, बोलने वालों की क्या जुबान पकड़ ले। और मैं तो जुबान भी खींच लाऊं, तेरी भी उस टकले की भी। एक बार मेरे सामने आके बोल। ये कमेंटों में करके क्या सिद्ध कर लेगी तू? तुम तेरे जैसी रखेल ज्यादा से ज्यादा ही कमेंट कर सकती है, और वो भी दूसरे के चैनल पे। मेरे चैनल पे आके कर, तब मानू मैं। दूसरा कमेंट, और जिस किसी के भी, हाँ एक सेकंड, दूसरा कमेंट पढ़ने से पहले और एक दो लेडीज बची हुई है। मनीषा के बारे में भी क्या बोला था? मनीषा भगीरथ की बड़ी बहू के बारे में भी क्या बोला था तूने? कि अपने मायके में इतनी परेशान है, मामा के घर पली बड़ी है, सौतेली माँ है, इसको रखती नहीं है। मामा के घर पड़ी बिगड़ गई थी, वहीं से इसकी प्रथा की, फिर इसकी शादी की, बिगड़ गई थी ये, वहाँ भी इसके लक्षण ठीक नहीं थे। उसके बारे में क्या बोला? कि ये जो इसका बड़ा लड़का है तो इसी के हस्बैंड का, लेकिन शादी से पहले का है। बोला था ना कि ये जो बड़ी दादी है ना चंपा, इसी के बारे में बोला था ना कि ये दूसरों की बहुओं की तो जब भी हवा में बात उड़ा दे, और उंगलियों पे महीने गिन ले हैं कि कौन सा महीना चल रहा है बहू को। अपनी बहू के बारे में एक दिन भी नहीं कहा कि तेरी बताई, तुम्हारी बताई हुई बात है कि ये जो ईलू है ये शादी से पहले ही पेट पड़ गया था, और है इसी का। मैं यूं किसी के बारे में झूठ नहीं बोलूंगी कि किसी और का है तो सतीश का ही, लेकिन शादी से पहले का है। रह गया। यज्ञदत्त के बारे में क्या बताया? कि हम पर गंदी नजर डालता है, यहीं बैठा बैठा दुकान पे ऐसे घुरे जाएगा। इसकी जितनी गंदी नजर है पूरे घर परिवार में नहीं है। बताओ, सबका नाम ले लेके जितनी मानहानि करनी है, जितना कोर्ट केस करना है, जल्दी करो, मुझे भी इंतजार है। जो ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग है ना, जिसमें तुमने टकले के बाद, तेरी रिकॉर्डिंग है, इतना तो तुझे भी पता है, तेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें तूने बताया है टकले के बारे में कुछ बातें। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। अभी 4 से 5 कमेंट और भी हैं, तो आज तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुनाऊंगी। कल की वीडियो में पक्का तेरी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, पब्लिक के सामने तेरा क्या चेहरा है लेके आऊंगी मैं। और जिस किसी को भी लगता है कि ये औरत सच्ची है, अच्छी है, वो इसी के ससुराल में जाके पता करे। चलो मान लेते हैं इसके ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी घर परिवार झूठ बोल रहा है, सारा गांव तो झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, एक बार इसके गांव मतलब इसके ससुराल आके देखो तो बात सुन। यूं तो मुझे ससुराल में से हर दिन आए दिन कोई ना कोई मिलता रहता है। आज भी मैं बच्चों को छोड़ के आई तब भी मुझे मिल गया, ठीक है। आए दिन कोई ना कोई मिलता है। मेरे सामने वो लोग ये बात बोलते हैं, कितने घटिया और कितने नंगड़ लोग हैं। तुमने उनके बारे में सोशल मीडिया पर इतना कुछ बता दिया, फिर भी उनको जू तक नहीं रेंगती। इतना बड़ा परिवार है, लेके भगीरथ से वो भगीरथ चौधरी बना फिरता है। ये बातें बोली गई हैं, वो भगीरथ चौधरी बना फिरता है। उसने आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया कि चलो भाई ये बातें सोशल मीडिया पे बताई हैं, जिसकी भी गलती होगी उसको डांटा जाए, जो सोल्यूशन हो सकता हम करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया कोई समाधान नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं एक्शन लेते? ठीक है, मेरे को भी बोलते हैं तुम्हारे बारे में। और नहीं, मेरे ससुराल, एक बात बताओ मुझे, कोई भी इंसान, चलो मेरी बात तू कह रही है ना ये सच्ची है, तो मेरी बात पर मत यकीन करो भाई, कोई भी मत करो। कल को मेरा हस्बैंड आके ऑन कैमरा ये बात बोलेगा कि हाँ मैंने इसको मारा था,
जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, जिसमें वो मेरी फ्रेंड से बात कर रहा है, उसमें वो हामी भर रहा है कि हाँ मैंने इसको मारा था और कुछ ज़्यादा ही हो गया। हस्बैंड उस टाइम पे जब मुझे मारा था, मेरा लैट्रिन पेशाब निकाला था, सिर्फ घर में मैं थी, मेरा हस्बैंड था और मेरा बेटा था। तीसरा बंदा कोई था नहीं, मतलब चौथा बंदा कोई था नहीं। तो चौथे बंदे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे आपके बीच में कोई भी बात बोलने का, क्योंकि जब वो था ही नहीं तो वो बोल कैसे सकता है। मैं गलत हूं तो बताइए यूट्यूब फैमिली। जब घर में मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा था उस दौरान, तो कोई चौथा बंदा कैसे आके पंचायती बन सकता है? या तो वो दोनों तरफ की बात सुनेगा या फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। तो मेरा हस्बैंड कभी भी, ये बताइए जितने भी लोग हैं सभी मुझे कमेंट में बताना, कोई भी बंदा आके ऑन कैमरा ये बताएगा कि हाँ मैंने इसको मारा और पैसों पे मारा? मतलब मैं झूठी, और अगर मेरा हस्बैंड आके ऑन कैमरा ये बोल देता है कि नहीं पैसों पर लड़ाई नहीं थी और ये बात थी, ये बात थी, फलानी ढिमकानी ये बात थी, तब यकीन हो जाएगा सबको। हद है भाई, मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो दूसरे के चैनल पे जाके मेरे बारे में अनाप शनाप बोलेगी, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। मैं तेरे हस्बैंड की वजह से चुप थी अब तक। भाई एक इंटरव्यू इसकी सास का भी लो, सारे गांव में किसी से भी पूछ लो, जितना बदनाम कर रही है ये औरत, इतनी साफ है इसकी सास, शरीफ है, सॉरी साफ नहीं शरीफ है इसकी सास। क्या बोलती है कि मुनीर के वाली औरत खराब है, आपने जैसा समझा, अपने जैसा समझा है मुनीर का वालियों को बेशरम औरत। तू ही बता, मुनीर के की तू, मुनीर के की मेरी सास और मुनीर के की ही वो मनीषा, दो के बारे में तूने खुद अपने मुंह से मेरे सामने बोला है, ठीक है। और तीसरी को तो मैं जानती हूँ तुझे, तू कितनी भली है, ठीक है। तो एक बात बता, तुम तो देवी और बाकी सब ऐसे ही। सास का इंटरव्यू लो, सास मेरी ये सास कबूल, चलो छोड़ो ना, मेरा लो ना मेरी सास का लो, एक बार जाके कापासेड़ा थाने में हमारी कंप्लेंट चेक कर लो सब जाके। 3 कंप्लेंट मेरी देवरानी ने दे रखी है और 1 कंप्लेंट मेरी है कापासेड़ा थाने में। तब तो यकीन आ जाएगा कि 3 बार कंप्लेंट मेरी देवरानी ने की थी, 1 बार मैंने की थी। और शरीफ औरत की कंप्लेंट 3-3 4-4 बार नहीं होती। और ये भी आप पूछ सकते हैं, उस टाइम पे हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि आज के बाद नहीं गाली दूंगी ना ही हाथ उठाऊंगी। किसी से मत पूछो। मेरी सास का इंटरव्यू तो ले लो, मेरी सास ये हामी भरेगी कि हाँ मैं बदमाश हूं। मैं शरीफ नहीं हूं, मेरी सास शरीफ है। चलो मेरी सास हामी भर लेगी। तू भर रही है हामी के नाजायज औलाद जो तू लेके घूम रही है, 2-2 ये मेरे हस्बैंड की है, हामी भर लेगी तू? तू भी नहीं भरेगी। सास का इंटरव्यू लो, ले लो। इंटरव्यू होगा तो मेरा और मेरे हस्बैंड का होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम थे, मेरा बेटा था, सास नहीं थी, ससुर नहीं था, ननद देवर कोई नहीं था उस टाइम पे, मुझे बचाने तक कोई नहीं था। उस टाइम मेरे बेटे की वो चीख थी ना, उसको देखकर वो आदमी रुका था। आदमी कह रही हूं उसको, जानवर को। एक बात बताओ, मेरी सास सीधी है, मैं तेज हूं, चालाक हूं, बेशरम हूं, घटिया हूं। एक बात बताना, अगर मैं इतनी चालाक तेज होती तो आज मैं रेंट पर अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही होती। खुद कमा के दिन रात मेहनत करके खून पसीने से अपने बच्चों को पाल रही होती। मेरे घर में मेरा देवर, मेरी देवरानी, मेरी सास, मेरी ननद ये कब्जा करती, या तेरी खुली हो जाती मेरे हस्बैंड के साथ? बताओ, अगर मैं तेज होती तो क्या तो तू मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन बना लेती, क्या मेरी देवरानी बना लेती, क्या मेरे बच्चों के हक पर तुम लोग कब्जा कर लेते? क्या तुम्हारी मजाल थी कि हमारे बीच में बोल जाते? अगर मैं तेज होती, समझदार होती और इतनी ही चालाक होती। तुमने मेरा बर्बाद करना था, कर दिया। मेरे बच्चे सड़क पे लाने थे, ले आई। तुझे मेरा पति चाहिए था, वो टकला। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टकले को टकला बोलना मुझे यही 7-8 महीने से मैंने स्टार्ट किया है। उससे पहले मैंने उसको कभी टकला, कभी भी मैंने शक्ल सूस के बारे में, यहाँ तक कि उसकी माँ उसका मजाक उड़ाती थी मेरी सास के, अरे तू तो यहाँ तक गंजा हो गया, यहाँ तक। मैं बोलती थी मजाक मत बनाओ।
मैं उसके लिए कैप खरीद के लाती थी, क्योंकि वो फोटो खिंचवाता हुआ शर्माता था, तो मैं उसके साथ इतना सपोर्ट करती थी कि कोई बात नहीं, भगवान लोग होते हैं जिनके यहाँ तक बाल उठते हैं, भगवान लोग होते हैं। मेरी सोच ये थी। लेकिन जब उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, उसके बाद मैंने उसको ये नाम दिया है टकला, और वो टकला ही रहेगा। और थी इसकी भाभी की बात। इसके भाई की 2 शादी हुई हैं, दूसरी भाभी है, ये इसकी दूसरी भाभी है जिसका ये बसने नहीं दे रही। पहले वाली इसकी भाभी को इन्होंने इतना टॉर्चर किया कि ड्योरी के लिए केस कर दिया, केस करने चली गई, जिसमें एक सेकेंड, कारी औरत के नाम सबसे पहले लिखवाया हुआ था। ड्योरी का केस करने चली गई और इस संस्कारी औरत का नाम सबसे पहले लिखवाया गया था। तो आप मेरी बात सुन, अगर भाई की दूसरी शादी के बारे में छुपाना होता तो मैं कल एल्बम ही क्यों शेयर करती, बताइए। और बिना किसी के पूछे मैं आगे से चल के ये बात बताऊं, वो भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरी भाभी भले ही दूसरी है, मतलब मेरे भाई की भले ही दूसरी शादी हुई है, लेकिन ये बात कि भाई मेरे भाई की पहले शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, ये बात मेरी भाभी के मायके वालों को पता थी। मेरी वीडियो मेरी भाभी भी देखती है, मेरी भाभी के मायके वाले भी देख रहे हैं। तो ये बात हमने छुपाई नहीं थी। उसके मायके वालों को, उसकी दादी को, चाचा को, बुआ को, सबको पता थी कि मेरा भाई तलाकशुदा है। लेकिन ये बात मैंने आज तक सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं बताई क्योंकि क्या पता मेरी भाभी के घर वालों ने अपने आस पड़ोस में ये बात ना बताई हो कि भाई हमने अपनी लड़की को दूज भर के ब्याही है, मतलब तलाकशुदा आदमी के ब्याही है। आप बताइए कहाँ तक मेरा सही होता ये बात बताना कि मेरा भाई दूज भर था, मेरी भाभी आई, इससे क्या किसी के रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ता। मेरी भाभी की कितनी इज्जत खराब होती है उसके मायके में कि मैं ये बताऊं कि मेरी भाभी की शादी मेरे भाई तलाकशुदा होने के बाद हुई है, जिसमें कि मेरी भाभी कुंवारी थी। क्या उस पर सवाल नहीं उठते? देखिए, इसकी दादी ने कुछ अच्छा देखा होगा, इसके मायके वालों ने कुछ अच्छा देखा होगा, तभी तो शादी की होगी मेरे भाई के साथ, जिसमें कि हमने कुछ छुपाया भी नहीं। मेरी वीडियो वो भी देख रहे हैं, छुपाया हो तो बता सकते हैं। कुछ अच्छा देखा होगा तभी शादी की होगी। तो जब उन्होंने हो सकता है अपने गाँव में ना बताई हो, तो मैं ये बात बता के क्यों उनकी इंसल्ट कराऊं? कल को वो बात बोल देंगे भाई हमने तो किसी को नहीं बताई थी, तूने वीडियो में बता के और ये बात बोली, वीडियो में सब कुछ खोल दिया। अब हमारी लड़की को सब बोलेंगे कि तेरी क्या कमी थी जो तेरे को दूज भर के ब्याया। फर्क पड़ता है ना इस चीज से। तो इसका कारण ये था कि जो मैंने आज तक अपने भाई के बारे में ये नहीं बताया कि उसकी दूसरी शादी है ये। तो ये जो कमेंट है कि इसकी भाभी, इसका रिप्लाई मैंने ना चाहते हुए भी मैं कल की वीडियो में दे चुकी हूँ, क्योंकि ये कमेंट तो मैंने आज देखे हैं, वीडियो मैंने कल ही बना दी थी। क्योंकि जब मेरे पास ये कमेंट आए कि आपकी भाई की शादी आपके साथ हुई थी तो जीवांशी कहाँ से, तो मैंने ये वीडियो मैंने बना दी थी जो कि आज आने वाली थी। लेकिन आज ये वीडियो आ गई है तो कल वो आएगी, जिस लोग ही बताना मैं कहाँ गलत थी। इस बात को मैंने सबसे पहले क्यों नहीं बताया मैं कहाँ गलत थी। तो इसका रिप्लाई तो मैं कल की वीडियो में आ जाएगा आप लोगों तक। अब ऑल फैमिली मेंबर्स मिलके अच्छे से स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे लोगों को अब बेवकूफ़ बनाएं, कैसे सिंपैथी ले लोगों की। मैडम जी एक बात बताइए, क्या मैं पूरा दिन रोती हूँ? हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया, हाय मैं कैसे पालूंगी, हाय मेरे बच्चों की कोई फीस भर दो, हाय मेरा कोई घर खर्चा चला दो। ये होता है कि पूरा दिन रोते रहो, मैं कहाँ से करूँगी, क्या करूँगी। क्या मैं वीडियो में मेहनत नहीं करती? मैं ब्लॉग शूट नहीं करती? क्या कोई मुझे सुपर चैट में दे देता है या फिर कोई मुझे डोनेशन कर देता है कि लो बहन तुम दुखी हो, तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, या तू तेरे पति से अलग रह रही है, या तेरे बच्चों का क्या होगा, लो बहन अपना अकाउंट नंबर दो, मैं आपको पैसा भेजता हूँ या भेजती हूँ। कितने लोगों ने मुझे ये हेल्प की है बता सांडो, एक बात बता। अपनी मेहनत से करके खा रही हूँ और तूने तो ये सोच के मेरे घर में आग लगाई थी कि जाएगी कहाँ, यहीं पड़ी रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, तेरी तलाक वाली जो डायलॉग है ना, जो तूने तलाक के बारे में बोला है कि तलाक ले साइड कर, वो रिकॉर्डिंग मैं कल की वीडियो में सुनाऊंगी।
सॉरी गाइस, शायद कल देखती हूँ कल कौन सी वीडियो आए, भाभी वाली आए कि ये वाली आए, मैं पक्का नहीं कह सकती क्योंकि ये ब्लॉग भी पूरा इसके बारे में भी पहले कंफर्म कर दूँ तो हो सकता है भाभी वाली वीडियो परसों आए। तो तूने तो कोशिश तो ये की थी कि मायके वाले कितने दिन खर्चा उठाएंगे, तलाक भी ले लेगी तो सारी जिंदगी एडिया रगड़ रगड़ मर जाएंगी, प्राइवेट जॉब करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 हज़ार कमा लेगी, बच्चों को भूखा मारेगी। तेरी सोच तो ये थी बिल्कुल मुझे मरने पर मजबूर कर दे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मुझे ये एहसास टाइम से हो गया कि मुझे मेरे बच्चों का खुद ही करना है, बाप का भी माँ का भी, दोनों फर्ज मुझे खुद ही निभाने हैं। इसलिए मैं जुट गई अपने काम पे। मैंने यूट्यूब पे मेहनत की, आज मैं यहाँ हूँ अपनी मेहनत से हूँ, मेरे यूट्यूब फैमिली की सपोर्ट से, मेरे भाई बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, उस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मिट्टी में मिलाने की, लेकिन मैं नहीं मिली। सिंपैथी हासिल करना वो होता है जो दिन रात रो धो के वीडियो बनाए पड़ी रहे। आटा नहीं है घर में, आटा नहीं है, देखो ड्रम खाली है, क्या खिलाऊं बच्चों को, समझ नहीं आ रहा। ये होता है सिंपैथी हासिल करना। मैंने जैसे दिन रात मैं काउंसलिंग पर से भी आके वीडियो शूट करती थी क्योंकि मुझे पता है कि हाँ आगे मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे हमेशा भाई के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मायके में रोटियां बहुत सी औरतें तोड़ती हैं, कितना ही बेचारी काम कर लेंगी, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ ताने ही मिलते हैं। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तेरे जैसी सांडनी की तरह नहीं हूँ, तेरी जैसी औरत नहीं हूँ मैं, समझी, जो तूने किसी का घर उजाड़ा है। पर हाँ एक बात मैं जरूर कहूँगी, तू आज भले ही अपने घर में बैठी है, खुश भी होगी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों के घरों में आग लगाता है ना, वो उसका भी एक ना एक दिन जरूर आता है। तूने बहुत कोशिश की थी, मेरा घर तो मेरा चलो उजाड़वा दिया, तूने बहुत कोशिश की थी कि मैं मरने पर मजबूर हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं मरी, क्योंकि मरने से पहले एक औरत अपने बच्चों के बारे में सोचती है, जो कि मैंने भी सोचा। तो तू अपने इन कारनामों में कुछ हद तक सक्सेस भी हुई तो नहीं भी हुई, ठीक है, तो करके खा रही हूँ। तू नहीं दे के जाती, ना जाए जो औलाद लेके घूमती है, ना वो मेरे को देने आता है, ठीक है, और ना ही मुझे उससे उम्मीद है। करके खा रही हूँ, सिंपैथी हासिल नहीं कर रही। और पब्लिक को, मेरी यूट्यूब फैमिली को अगर मुझे पसंद करती हैं, वो चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, वो चाहती हैं मैं अपने बच्चों के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँ, तो मैं आगे बढ़ूंगी। और तेरी जैसी औरतों को यूं ही मिर्ची लगेगी। और इतनी मजबूर बेचारी है ये तो, जिसको शॉर्ट वीडियो देखना, इसका फैशन, इसका स्टाइल और इसका डांस, मेट्रो स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, मार्केट में, कौन ऐसी बेचारी दुखिया औरत कर सकती है ये। तो अब सुन मेरी बात, तू तो चाहती थी मेरी वो सिचुएशन देखना कि मैं दर दर भटकूं, भीख मांगूं, जूते पॉलिश करूं, ताकि तुम लोग हंस सको मेरे ऊपर, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं किया। आज मुझे लोग जानने लगे हैं, मैं अपना मेहनत करके खा रही हूँ, तब तेरे को दर्द हो रहा है। और कहाँ हो रहा है उसका मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन तू समझ जा तेरे को कहाँ दर्द हो रहा है, समझी। बहुत आग लगा ली तूने, रिश्ता खराब करना था कर दिया, अब क्या करेगी? अब सोचती अब स्वाद नहीं मिल रहे, टिंडा टिंडी उस घर में चले गए, अब इस घर में मैं तो पहले ही चली गई थी, अब वो भी चले गए, इस घर में तेरे को स्वाद मिल नहीं रहे, तो अब कहाँ जाएगी? तो पहली बात तो ये कि मैं चाहे मेट्रो स्टेशन पे डांस करे या सड़क पे डांस करे या कहीं भी डांस करे, पूरे सूट में करे, पूरी ड्रेस में करे, कोई अश्लील वीडियो नहीं। दूसरी बात, मन नू बेरा था, अब मेरे बच्चों को मुझे ही पालना है, कोई ना तू देख के जाने वाली थी ना कोई और, ठीक है। दुनिया बनाती है वीडियो, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, ठीक है। रोड पे मैं भीख मांग के अपने बच्चों के लिए, मतलब रोड पे अगर मैं भीख मांगती तो तेरे को अच्छी लगती, चाहे मैं रोड पे बैठ के चप्पल पॉलिश कर लेती, जूते पॉलिश कर लेती, तब तो तू बहुत खुश होती। और वीडियो तो मैं बाहर मार्केट में या मेट्रो स्टेशन पे
2 साल से बना रही हूँ, 2 साल से। आज ही क्यों तेरे को मिर्ची लगी है? क्योंकि तेरे को मौका मिल गया दूसरे के चैनल पे जाके कमेंट करने का। तूने सोचा क्या बिगाड़ेगी? तो तेरा तो मैं तेरे घर में आकर बिगाड़ लूं। और तू ईब कमेंट कर, तेरे कमेंट का बहुत बढ़िया इलाज करूंगी मैं। कौन ना बनाता बाहर, जो भी यूट्यूबर हैं इतने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। मैंने एक बात बताओ, कौन नहीं बनाता बाहर वीडियो? कौन शूट नहीं करता? मेरी वीडियो अगर गंदी हो, छोटे कपड़े हों, अश्लील तरीके से बनाती हूँ, तब भी एक टाइम था जब तूने मेरी इंस्टाग्राम आईडी खोल के दी थी। मैंने ये बात भी पहले बताई हुई है कि मैं यूट्यूब पर करना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों बहनों ने मुझे फोर्स किया कि यूट्यूब नहीं, पहले इंस्टाग्राम पे फेस वैल्यू बनाओ। तुमने आईडी बनाई, तुमने मेरी फेस वैल्यू, मेरा बढ़िया फेस वैल्यू बनाई ना पूरी पब्लिक में, मेरे पूरे ससुराल में, मेरे हस्बैंड के सामने बहुत अच्छी मेरी फेस वैल्यू बनाई तुमने सांडनी। तेरे को ये था कि ये क्या चैनल चलाएगी, है ना? तेरे को ये था ये क्या चैनल चलाएगी, थोड़े दिनों में हार झक मार के टिक जाएगी। लेकिन मेरा चैनल मैंने चलाया भी और आज मैं कमा भी रही हूँ। वो चीज़ तेरे को हजम नहीं हो रही, है ना? तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी 2 साल से वीडियो देख रही है। भाई बताना अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो, कोई गलत तरीके से बनाई हो, कोई अभद्र सीन लिया हो तो बताना। बाकी इसको तो लग रही है मिर्ची कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंच गई, कैसे यूट्यूबर बन गई, क्योंकि इसको उम्मीद नहीं थी। है कि जब मेरी शादी हुई, मतलब ये औरत बताती थी कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो कपड़े थे, कुछ अंडरगारमेंट थे जो मेरे, जिसमें हल्दी लगती है ना, तेल चढ़ता है, वो वाले कपड़े मनीषा की माँ ने चुरा लिए। मनीषा की माँ ने चुरा लिए और मेरे ऊपर टोटका करवा दिया, जिससे मुझे बच्चे नहीं हो रहे। कपड़े तो उसके भी उठाए बताए, लेकिन बंटी की ननद ने उसको केला में कुछ खिला दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन को बच्चे नहीं हुए। बंटी की ननद ने केले में कुछ खिला दिया और वो हर मंगलवार को टोटका करती है, भाई को अपने कब्जे में ले रखा है। मेरी बहन की इतनी सी भी नहीं सुनता। मुझे एक बात बताओ, तुम तीनों बहनें देवी हैं, मतलब तुम्हारे तो हस्बैंड बात नहीं सुनते, माँ की बात सुनते हैं क्या? और मेरे साथ जो हुआ, हाँ, इस बात की भी रिकॉर्डिंग है। मैंने तेरे को ये बोला था ना कि उस टाइम पे जब मेरे साथ मारपीट हुई, सबसे पहले मैं तुम दोनों बहनों के पास आई थी, साथ में टकला भी था। हम दोनों ने मिलके तुम लोगों को ये बात बताई थी ना कि ऐसे ऐसे मारा। तुम लोगों ने उसे समझाया भी कि मर जाती तो वो चाहे दिखावा ही लगा लो। उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। जब मैंने तेरे से बात की थी, वो भी रिकॉर्डिंग मैं कल या परसों में, कल के में ही शायद सुनाऊंगी। भाभी के बारे में क्या बोला है, इसकी भाभी 2 जुड़वा बहनें हैं, ठीक है? तो बोलती है कि जुड़वा बहनों में कुछ ऐसा है कि अगर एक को एक चीज की जिद हो गई तो वो दूसरी भी करती है। मतलब जो दूसरी है वो असली बताई, हमारी वाली, इसने मुझे बताया हमारी वाली को तो हम दबा के रखते हैं, और जो दूसरी है उसने अपने हस्बैंड को नाक में दम दे रखा है। बहन से, मतलब बहन नहीं, उसके माँ बाप है, माँ बाप से नहीं बोलेगा, किसी से बात नहीं करेगा, उसने नचा रखा है। चाहती तो हमारी भी ऐसा ही है, लेकिन हम बहनों ने, भाई ने, माँ ने मिलके अपनी भाभी को दबा रखा है। बोलती थी कि मेरे भाभी को तो हमने दबा रखा है, अगर हम ना दबाए ना तो ये हमें घर में भी ना घुसने दे और मेरे भाई को जीने ना दे। और सुन, अगर तू इतनी सही है, तेरा करैक्टर बिल्कुल ओके है, तो तू मेरे खिलाफ एक्शन जरूर लियो, ठीक है? तेरी बड़ी बहन में ओपरा किस वजह से आया? वाइफ ऑफ राम प्रकाश। क्या ओपरा कैसे आया? कि मनीषा ने करवा दिया था कुछ, और सतीश के सामने बताया था, जिस बाबा से या किससे भी पूछने गए थे, सतीश उस टाइम वहीं पे था। दाइन अच्छे से नाम ले दिया, बताया कि एम नाम से है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारे घर परिवार से है, तुम्हारे घर इसी में घर परिवार में ही शादी करके आई है, उसने तेरे ऊपर मतलब सतीश के सामने मनीषा का नाम आ गया था कि इसने कुछ करवाया। और मनीषा को आने के बाद सतीश ने अच्छा तोड़ा भी। मतलब तुम दोनों बहनें चाहे किसी के बारे में कुछ भी बोल लो, तुम सही, बाकी सब गलत।
तो रही बात, मैंने एक कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया भाभी का, क्योंकि देखिए आज मैं उसके बारे में बोलूंगी, कल के ब्लॉग, परसों के ब्लॉग में फिर वो मैं वही बातें रिपीट करूंगी, तो आप लोग हो जाओगे बोर। और भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसमें मैं थोड़े बहुत मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगी। तो भाभी वाला ब्लॉग शायद परसों आएगा। कल इस मैडम की रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, दोगला चेहरा दिखाती हूँ, जिसमें ये साफ साफ क्या बोल रही है। ये ना तो बुराई उनसे लेना चाहती थी, ना ये बुराई मुझसे लेना चाहती थी, ये बीच में हाथ रंग रही थी। मैं बताती हूँ, मैंने मुझसे इतने दिन बात की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसका लास्ट में मकसद ये होगा कि उस घर में घुसना, उस घर को हड़प करना। पर मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, जिस घर को मैंने अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, मैं जब उस घर में नहीं रह पाई, तो ये लोग खुश हो रही हैं कि तुम लोग इस घर में रह लोगे, कब्जा कर लोगे, खुश रह लोगे। कोई खुश नहीं रहेगा। देखो मैं ये नहीं कहूंगी, जिसने मुझे जो दिया ना, भगवान करे उसको उतना ही मिल जाए। जिसने मुझे दगा दिया उसको दगा मिले, जिसने मेरे को धोखा दिया उसको धोखा मिले, और जिसने मेरे बच्चों को बेघर किया, भगवान करे उनके बच्चे भी बेघर हो जाएं। आज तो खुश हो रही है, तेरे पास घर है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक पल का भी नहीं भरोसा। मैं उस मेरे एक दिन में काया पलट हो गई थी, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो गई थी एक दिन में। तो सोच, जब ऊपर वाले की लाठी टिकती है ना, तो एक मिनट, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक पल में पता नहीं क्या हो जाए। तो तेरी जैसी घटिया औरत ने अपने स्वार्थ के चलते मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी सहेली के हस्बैंड के साथ भी रिलेशन, पता है ना तुझे, तूने डिवोर्स के लिए कितना कोशिश की थी, उसका डिवोर्स हो जाए, डिवोर्स हो जाए, वकील भी तू खुद करके आई थी, है ना। और फिर लास्ट में क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने अपनी कहानी खत्म कर ली। तेरी वजह से उसके हस्बैंड ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्योंकि ये औरत पता है क्या कहती है, कि सिंपैथी हासिल करती है, बेचारी बन जाती है। बेचारी बन के भाई मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया है? एक बात बताइए, किसी से भी 1 रुपया लिया है? कभी सुपर चैट के लिए भी अगर कोई बोलता है ना लाइव में, मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, भाई वीडियो में सपोर्ट कर दो, वीडियो शेयर कर दो, वीडियो देख लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसी रिक्वेस्ट आ रखी है, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, किसी दिन लगाती हूँ, पर वही बात है, मैं किसी का नाम नहीं दिखाना चाहती इस वीडियो में। इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है मेरे फोन में, प्रियंका जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी जो है आर्थिक स्थिति के लिए हम आपकी आर्थिक हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे आप, हैं। तो अपनी मेहनत से काम चलेगा, किसी के पैसे लेने से काम नहीं चलता। जैसे तू लूट लूट के खा रही है ना सबको, उस टकले को भी, अपने जीजा को भी। और हाँ, एक कमेंट तूने मेरे दीदी के बारे में लिखा है कि इसने अपनी दीदी के बारे में नहीं बताया कि इसकी दीदी एक हस्बैंड के साथ रहती है दोनों, और इसके जीजा कैसे एक्सपायर हुआ इसने सच नहीं बताया, बीमार बताया। तो पहली बात तो मैंने मेरी दीदी के बारे में पहले भी वीडियो बनाई है। हाँ, उस टाइम मेरी यूट्यूब फैमिली काफ़ी छोटी थी। अभी मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और लोगों के सामने सारी बातें फिर से रखूंगी, ठीक है। पहली बात तो मेरी दीदी की जुत्ती के बराबर भी नहीं है, तू जुत्ती की धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि मेरी दीदी पूरे समाज के रीति रिवाज के हिसाब से रह रही है। मेरे जीजा एक्सपायर हो गए थे तब दोनों एक ही के साथ रह रही है, पल्ला ओढ़ के। हर कोई ऐसे नहीं रह सकती। और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना अपनी दीदी के बारे में, उस पे इतने लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया था कि मिसाल है आपकी दीदी जो एक हस्बैंड के साथ 20 साल निकाल दिए। तेरी तरह नहीं है दूसरों के हस्बैंड पे काबू करे, दूसरों के हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाए, ठीक है। मेरी दीदी के तो तू जुत्ती मात्र की धूल नहीं है, समझी। और मेरी दीदी के बारे में, मेरी दीदी कैसे रहती है, ये मैं वीडियो फिर से बनाऊंगी, ठीक। मेरी दीदियों की तो मिसाल दी जाती है ससुराल में भी और मायके में भी, कि कोई बेटी बहन ऐसे रह के तो दिखाए। 20 साल निकाल दिए उन्होंने, कोई रह के तो दिखाए इस तरह से, जिस तरह से मेरी दीदी रह रही हैं आज तक। मेरी दीदी के बारे में मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी। आज कल नहीं आ पाएगी, परसों नहीं आ पाएगी, उससे अगले दिन मेरी दीदी के बारे में मैं दोबारा से बताऊंगी। सारी बातें पहले भी बताई हैं, लेकिन चलो उस टाइम जो है मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी, मैं दोबारा से बनाऊंगी। और फिर मेरी यूट्यूब फैमिली ही बता देगी कि मेरी दीदी जैसी आज के टाइम में कौन है। अपने अंदर में झांक के देख, फिर जब दूसरे के बारे में बोलना। तो मेरी वीडियो कल भी आएगी, तेरे लिए ही, वेट करना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।